Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that during which of the following thermodynamic process represented by PV diagram the heat energy absorbed by the system may be equal to the area under the PV graph. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दिए हुए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए एरिया अंडर द कर्व और जो हीट एब्जॉर्ब है इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट जो है वो क्या रहेगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द गैस। तो ये हमारा की कंसेप्ट हम लिख लेते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व इज वर्क डन बाय द गैस। मतलब जो हम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पीवी कर्व के अंदर वो क्या है, वर्क डन है बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब ये क्या होता है हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। ये हमें क्या बोला है, दी हुई कंडीशन है कि जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्वल रहना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू के। और ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है ये तो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इफ जीरो है तो हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों क्या मिल सकता है, सेम। डेल्टा डब्ल्यू ही क्यों, क्योंकि उन्होंने एरिया अंडर द पीवी कर्व बोला है और एरिया अंडर द पीवी कर्व मतलब वर्क डन होता है। तो इसीलिए डेल्टा यू की वैल्यू हमें जीरो चाहिए। बट हमें पता है डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू की वैल्यू तभी जीरो हो सकती है जब ये जीरो रहेगा। मतलब हमें किसकी वैल्यू जीरो चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो चाहिए। मतलब हमें नो टेम्परेचर चेंजेस चाहिए, नो चेंज इन द टेम्परेचर, देयरफॉर नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो है। और इफ नो चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो प्रोसेस कौन सी हो जाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और इफ आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम क्या बोल सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये पीवी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, हमारा कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि एन आर ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। और क्योंकि टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं मतलब टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब वॉल्यूम। तो इफ प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारा, डिक्रीज। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब ये ऐसा ग्राफ हमें ऑप्शन 2 में मिल रहा है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।